हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस बड़े कदम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली हमें नेक्स्ट बिटकॉइन बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। और इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें बीटीसी बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। सबसे पहले यहाँ पे इस टाइम पे देखोगे तो इथेरियम, बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस को देखोगे तो उनके अंदर हर एक कॉइन के अंदर हमें सिमिलर काइंड ऑफ ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो इस टाइम पे नेक्स्ट हम यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं मार्केट से, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। बाकी अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में फॉलो नहीं की है तो ट्विटर में जाकर आप हमें फॉलो जरूर से कर लेना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट न्यूज़ होगा वो आपको तुरंत देखने को मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि एक्जैक्टली बिटकॉइन ETF के बारे में। तो बिटकॉइन ETF एक्चुअल में होता क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो बिटकॉइन ETF इज एन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, तो यहाँ पर तो अब इस टाइम पे यहाँ पर क्या होगा कि एग्जैक्टली हमें बीटीसी के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो बिटकॉइन ETF का जो फाइल है ना, वो बहुत सारे ऐसे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कंपनीज है जिन्होंने अपना बिटकॉइन ETF फाइल को यहाँ पर सबमिट किया है। तो आफ्टर फाइलिंग देयर एप्लीकेशंस, तो अब इस टाइम पे यहाँ पर सेक का जो एक्स चेयरपर्सन है, जिनका यही कहना है कि अब इस टाइम पे सेक जो है यहाँ पर बिटकॉइन ETF को बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करेगा। तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो रीजन में अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी सेक बीन ए रूड ऑन क्रिप्टो फॉर सो लॉन्ग। यहाँ पर हमने देखा है कि रिसेंटली सेक ने बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस जो है यहाँ पर क्रिप्टो में लगाया के रखा हुआ है, जहाँ पर बहुत सारे केसेस भी अब इस टाइम पे चल रहे हैं। तो यहाँ पर अब इस टाइम पे सेक का जो चेयरपर्सन है, तो उस एक्स चेयरपर्सन उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेक अब इस टाइम पे बिटकॉइन ETF को अप्रूव नहीं करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर सेक यहाँ पर बिटकॉइन ETF को अप्रूव नहीं करती है, दैट मीन्स क्या होगा कि हमें यहाँ पर बाकी मार्केट के अंदर थोड़ा और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो अभी इस टाइम पे क्या हो सकता है कि यहाँ पर अगर लीडरशिप चेंज होती है यूएस में, तो यूएस में अगर लीडरशिप चेंज होगा दैट मीन्स कि यहाँ पर हमें आने वाले टाइम में हो सकता है कि सेक थोड़ा बहुत क्रिप्टो को लेकर यहाँ पर सीरियस हो जाए और जो भी यहाँ पर एलिगेशंस एंड जो भी केसेस हैं उन केसेस को वापस ले ले। ठीक है, तो बस यही है कि इन कमिंग डेज अगर यहाँ पर लीडरशिप चेंज होती है देन वी माइट सी द बिटकॉइन ETF इन मार्केट अकॉर्डिंग टू सेक एक्स चेयरपर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहले से ही सेक के अंदर थे उनके अकॉर्डिंग यही है कि आगे आने वाले टाइम में अगर सेक यहाँ पर जो भी यहाँ पर अब इस टाइम पे रेगुलेशंस या फिर पार्टी चेंज होती है तो उसके बाद हो सकता है कि हमें बिटकॉइन ETF देखने को मिले। अनटिल एंड अनलेस जब तक यहाँ पर अब इस टाइम पे जो करंट सेक का टीम है वो है, तब तक यहाँ पर जो है बिटकॉइन ETF का अप्रूवल पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर क्या BTC अप्रूवल अगर नहीं आती है बिटकॉइन ETF का, तो क्या यहाँ पर मार्केट के अंदर ड्रॉप डाउन होगा? तो हो सकता है कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए हमें थोड़ा बहुत ड्रॉप डाउन देखने को मिले, बट यहाँ पर फॉर ए लॉन्गर टाइम फ्रेम वी कैन एक्सपेक्ट ए ह्यूज मूव इन BTC एंड बाकी ऑल्ट्स कॉइन के अंदर भी। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं इस टाइम पे इथेरियम के बारे में कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। तो इथेरियम अभी इस टाइम पे मूव कर रहा है 1847, और 1847 ये जो पार्टिकुलर जोन है जहाँ पर हमने कल भी डिटेल्स में डिस्कस किया था कि एक्जैक्टली प्राइस यहाँ से ब्रेकडाउन ले रहा है। तो यहाँ से ब्रेकडाउन लेगा दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। एंड इथेरियम में कल भी हमने डिस्कस किया था कि प्राइस अगर नीचे आएगा तो मैक्सिमम प्राइस के लिए जो नीचे रहेगा 1829, बियॉन्ड दिस जोन यू कांट एक्सपेक्ट कि प्राइस यहाँ से नीचे आ जाए। बट यहाँ पर इथेरियम ने समवेयर अराउंड इसी पर्टिकुलर जोन से अपना सपोर्ट लिया 1834 एंड लेटर यहाँ से प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिला। तो नेक्स्ट इथेरियम में क्या मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? द नेक्स्ट मूवमेंट फॉर इथेरियम वुड बी दैट कि एक्जैक्टली अब इस टाइम पे जहाँ पे प्राइस चल रहा है यहाँ से हमें इथेरियम के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिले और यहाँ से अगेन प्राइस इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे अपना सपोर्ट सस्टेन करने की कोशिश करेगा, जो कि है 1845। अगर 1845 पे प्राइस अपना सपोर्ट सस्टेन करता है तो यहाँ से कुछ इस तरीके से जो हमें इथेरियम के प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है अब इस टाइम पे इथेरियम के लिए? तो द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द इथेरियम इज दैट कि अब इस टाइम पे इथेरियम जिस ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन ले रहा है, तो यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस फिर से रिएक्ट करने की कोशिश करेगा, जो कि हमें समवेयर अराउंड प्राइस 1836 के आसपास देखने को मिल सकता है। और यहाँ से हमें कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर इथेरियम के प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर इथेरियम के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग अबाउट द इथेरियम प्राइस मूवमेंट इज दैट कि अगर इथेरियम इसी पर्टिकुलर जोन से ब्रेकआउट लेता है, ठीक है, तो यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस अगर इसी पर्टिकुलर जोन पे अपना सपोर्ट को सस्टेन करता है देन वेल एंड गुड, हम यहाँ पर अपना एक एंट्री बना सकते हैं और यहाँ पर लॉन्ग के लिए हमें टारगेट जो है समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास मिल सकता है, जो कि है 1873.48 के आसपास। आई होप कि आपको यहाँ पर इथेरियम के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा।
तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो बीटीसी अगर आप देखोगे तो बीटीसी के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स अभी इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि अभी इस टाइम पे 29,420 के आसपास बीटीसी अभी इस टाइम पे मूव कर रहा है, और जो कि बीटीसी के लिए 29,437 इसी पर्टिकुलर जोन पे हमें ऑलरेडी बीटीसी के प्राइस के लिए रिजेक्शन देखने को मिले, जो कि सबसे पहले प्राइस इसी जोन के आसपास प्राइस ने रिजेक्शन लिया, एंड अगेन आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन प्राइस यहाँ से इसी जोन के आसपास गया, जो कि यहाँ से रिजेक्शन लिया, एंड अगेन वी गॉट ए रिजेक्शन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जोन एज वेल। और अब इस टाइम पे देखोगे तो बीटीसी यहाँ पर इस टाइम पे इसी पर्टिकुलर जोन को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, जिस जोन के आसपास प्राइस के लिए मल्टीपल रिजेक्शन हमें प्रीवियसली देखने को मिले। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। तो मल्टीपल रिजेक्शन हमें कहाँ से मिले, तो सबसे पहले तो यहाँ पर इसी पर्टिकुलर जोन पे एक बार हमें रिजेक्शन देखने को मिला, एंड अगेन वी गॉट ए रिजेक्शन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जोन एज वेल, जहाँ पर यहाँ पर भी हमें एक बार रिजेक्शन देखने को मिला, एंड अगेन वी गॉट ए रिजेक्शन फ्रॉम दैट एज वेल, एंड वी गॉट ए रिजेक्शन फ्रॉम दैट एज वेल। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर रिजेक्शन हमें ऑलरेडी बहुत सारे रिजेक्शंस देखने को मिल चुके हैं। तो अब इस टाइम पे क्या होगा कि अगर यहाँ पर बीटीसी इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास आ रहा है, देन वी माइट सी ए पॉसिबल रिजेक्शन इन बीटीसी, जो कि यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद हमें बीटीसी के प्राइस समवेयर अराउंड 29,344 एंड लेटर ऑन यहाँ से प्राइस थोड़ा ऊपर निकलने की कोशिश कर सकता है, बट यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हमें प्राइस समवेयर अराउंड अगेन 29,256 के आसपास देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ यहाँ पर हम ये एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, ये जो जोन है ना, ये एक माइनर रेजिस्टेंस है, जो कि ब्रेक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसमें उतना कुछ फर्क नहीं पड़ती है। बट अगर बीटीसी को ऊपर जानी है तो फिर बीटीसी शुड हैव टू ब्रेक अबव दिस जोन, जो कि है 29,535। 29,535 के अंदर ज़्यादा वेटेज है, रीजन बिंग हमें इसी पर्टिकुलर जोन से प्रीवियसली भी एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिला था। इफ बीटीसी बीइंग एबल टू ब्रेक अबव दिस जोन, देन वी माइट सी ए प्राइस ऑफ बीटीसी अबव 30,000। ठीक है, तो अब इस टाइम पे फोन नाउ वी शुड लुक फॉर दिस जोन, जो कि 29,535 के आसपास। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में नेक्स्ट क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे कुछ यहाँ पर ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में कि एक्जैक्टली बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर इस टाइम पे देखोगे तो जितने भी ऑल्ट से हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर इस टाइम पे सुशी के अगर आप प्राइस को बात करोगे तो सुशी के प्राइस के अंदर भी हमें जो है थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिला, जो कि अभी इस टाइम पे प्राइस समवेयर अराउंड इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास रिजेक्शन ले रहा है, जहाँ से हमें तो अब इस टाइम पे जैसे प्राइस मूव कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी इसी पर्टिकुलर जोन से हमें रिजेक्शन देखने को मिला है 0.7622, और यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस के अंदर हमें अब इस टाइम पे फिर से ड्रॉप डाउन देखने को मिला है, एंड अगेन वी गॉट अ रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन एज वेल, जो कि है 0.7689। और जब भी प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन पे अप्रोच कर रहा है तो फिर प्राइस के लिए हमें यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट हम यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट कि एक्जैक्टली अब इस टाइम पे प्राइस यहाँ पे चल रहा है, यहाँ से प्राइस के अंदर हमें कुछ इस तरीके से ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि टिल हमें 0.7496 के आसपास अगेन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर सुशी में हम इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकआउट के वेट करेंगे, जो कि है 0.7617। अगर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिलती है देन वी कैन ओपन ए लॉन्ग पोजीशन इन सुशी। और अब इस टाइम पे थोड़ा वेट करो, एक्जैक्टली जब भी यहाँ से ब्रेकआउट होगा तब आप अपना यहाँ पर एंट्री लेके भी एक अच्छा सा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी आई होप कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बताना। मिलते हैं अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।